गुड आफ्टरनून। मैं प्रोफेसर पंकज माखीजा आज आपके लिए लाया हूँ द लॉ रिलेटिंग टू टॉट। हम बात करने वाले हैं टॉट की। तो स्टार्ट करते हैं। टॉट क्या है? देखिए, टॉट जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज से, और लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है टॉटम, वहाँ से टॉट को लिया गया। टॉट का मतलब होता है रॉन्ग। टॉट का जो मतलब होता है वो क्या कहलाता है? रॉन्ग। देखिए, लॉ रॉन्ग को भी बोलता है कि रॉन्ग भी दो तरह के होते हैं। लॉ क्या कहता है? रॉन्ग भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिविल रॉन्ग और दूसरा होता है क्रिमिनल रॉन्ग। हम इस चैप्टर पे जाने से पहले इन बातों को क्लियर करेंगे। कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उन्हें क्लियर करना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग सिर्फ उन टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करना चाहते हैं जो इन चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी बात का हम जिक्र नहीं करेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये सब देखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आने ही वाला है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि रॉन्ग कौन सा, सिविल रॉन्ग या क्रिमिनल रॉन्ग। तो कहा गया जो टॉट है ना वो सिविल रॉन्ग है। जो टॉट है वो सिविल रॉन्ग है। अब सिविल रॉन्ग क्या होता है और क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी क्लियर करने वाले हैं। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सिविल रॉन्ग है बेसिकली जब हम एक पर्सन को हम इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। हाँ, एक इंडिविजुअल किसी पर्सन की, मतलब अदर पर्सन की बात कर रहे हैं। मीन शर्मा जी, मान लो शर्मा जी ने वर्मा जी, मतलब एक इंडिविजुअल के एक्ट के कारण दूसरा इंडिविजुअल को हार्म होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के एक्ट के कारण दूसरे इंडिविजुअल को हार्म होता है तो वो कहलाता है सिविल रॉन्ग। जब एक इंडिविजुअल ने ऐसा कोई एक्ट किया जो दूसरे को हार्म पहुंचाता है वो क्या कहलाता है? सिविल रॉन्ग। ठीक है, चलिए, मीन्स इंडिविजुअल पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाना कहलाता है सिविल रॉन्ग। चलिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, उस क्लिप के थ्रू आपको पता चल जाएगा सिविल रॉन्ग क्या है। तो देखें, यहां पर आपको एक एक्सीडेंट की क्लिप दिख रही है जहां एक कार क्या कहेंगे उसे, ऑटो ड्राइवर को उड़ा देती है। मीन्स एक इंडिविजुअल के कंडक्ट से दूसरे इंडिविजुअल को लॉस पहुंच रहा है, इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग। ठीक है, सिविल रॉन्ग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं क्रिमिनल रॉन्ग की। तो क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है? जब हम पब्लिक मींस ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मींस पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाते हैं। अब आप बोलोगे सर पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये देखिए, क्लिप आपके सामने चल रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी की पूरी डेफिनेशन आपको देगा। पहले आप क्लिप देख लीजिए। And public transport like buses and trains are meant for the convenience and comfort of the general public. These facilities are therefore called public property, meaning that they are not owned by any one individual, but are owned by the public, that is, you and me. These facilities are maintained by the state. It therefore becomes our responsibility to use these facilities in the right manner and to ensure their proper use by others as well. Historical monuments and heritage sites are also public property. हेलो, तो अभी हमने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा सिविल रॉन्ग। ठीक है, सिविल के अंदर किसी इंडिविजुअल पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो वो क्या कहलाता है? सिविल रॉन्ग कहलाता है। फिर हमने सीखा क्रिमिनल रॉन्ग, जब पब्लिक या सोसाइटी, ठीक है, जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ये कहलाता है क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग, अब जैसे मैं आपसे बात करूँ कि मर्डर्स की, रेप की,
तो ये क्रिमिनल रॉन्ग क्यों है? जब रेप किया तो हमने किसी पर्सन के राइट्स को नुकसान पहुंचाया ना, मतलब उस पर्सन को नुकसान पहुंचाया, तो वो सिविल रॉन्ग क्यों नहीं है? देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है तो वो क्राइम कंसीडर किया जाता है कि वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम किया गया है। तो जब भी कोई क्राइम होता है ना, तो बेटा हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो क्राइम जो है वो स्टेट के अगेंस्ट किया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास राइट आ जाता है, गवर्नमेंट आपके ऊपर केस फाइल करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, जहां बात आ गई गवर्नमेंट की, वहां हो जाता है क्रिमिनल रॉन्ग। देखिए, सिविल रॉन्ग के अंदर आपको जो पनिशमेंट नहीं मिलता, आपको सिर्फ कंपनसेशन पे करना होता है। जो भी नुकसान सामने वाले को आपके कारण हुआ, आप उसको पे कर दीजिए, कॉम्पनसेशन दे दीजिए। तो बेसिकली सिविल रॉन्ग के अंदर जो बातें आती हैं वो आती है कॉम्पनसेशन की। ठीक है, क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर हम बातें करेंगे पनिशमेंट्स की, वहां पर कंपनसेशन वाली बात नहीं आती है। ठीक है, तो सिविल रॉन्ग में हमें क्या देना होता है? कॉम्पनसेशन। ठीक है, चलिए, और क्रिमिनल रॉन्ग में कौन आपके ऊपर केस फाइल करता है? गवर्नमेंट केस फाइल करती है और आपको पनिश करती है। तो यहां पर कॉम्पनसेशन की बात नहीं आती है, यहां पर आती है पनिशमेंट की बात। ठीक है, तो यहां पर सिविल के अंदर हम बात करेंगे कॉम्पनसेशन की, क्रिमिनल के अंदर हम बात करेंगे पनिशमेंट की। अब इसके बाद आती है कॉम्पनसेशन किस चीज का? तो ऑब्वियस सी बात है डैमेजेस का। देखिए, मैंने कहा ना, मैं बुक पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, ना मैं आपके नोट्स ओपन करने वाला हूँ। मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक पे देने वाला हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देन उसके बाद ही आप ये चैप्टर पढ़िएगा। ट्रस्ट में, ये चैप्टर सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें तो सीएस ईईटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी लीगल एप्टीट्यूड में इसे भी इन्वॉल्व किया गया है इस बार, नया जो सिलेबस आया है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है और मस्ती तो हम बहुत करने ही वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डैमेजेस की। भाई, कॉम्पनसेशन किसका लोगे? डैमेजेस का ही लोगे ना। अगर डैमेज होगा ही नहीं तो कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या? पर ये बातें अपन करने वाले हैं। तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी? डैमेजेस की। अब डैमेजेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विडेटेड और एक होता है अनलिक्विडेटेड। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये भी समझना। लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले डैमेज का मतलब समझ लो। डैमेज का मतलब होता है क्षति, हार्म, कोई हार्म हुआ आपको। ठीक है, लिक्विडेटेड मतलब प्री डिसाइडेड, जहां पता है, केस फाइल करने से पहले ही आपको पता है कि आपका कितने का नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा फोन तोड़ दिया, आई नो वेरी वेल कि मेरे फोन की कीमत क्या है, 20,000 रुपये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। खैर, मैं 20,000 वाला नहीं यूज करता, हाँ, बट ठीक है, 20,000 रुपीज फोन की कीमत है। तो मुझे पता है ना कि आपने मेरा लॉस कितने का किया? 20,000 का। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां पर प्री डिसाइडेड नहीं है, मुझे नहीं पता आपने मेरा कितना नुकसान कर दिया, जहां पर कैलकुलेटेड नहीं है, या हम उसे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट में खड़े होकर ये कह दिया कि पंकज सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते, या आपने मुझसे कभी पढ़ा भी नहीं और आप मार्केट में ये फैला रहे हो कि पंकज सर अच्छा नहीं पढ़ाते। सच ये झूठ है, पर हाँ, तो आपने मेरी इमेज खराब की। तो अब क्या, कैसे पता लगाएंगे कि आपने मेरा कितना लॉस कर दिया? लॉस तो हुआ, लेकिन कितना हुआ ये पता नहीं लगा सकते। तो ऐसे डैमेजेस जहां कोर्ट में केस फाइल करने से पहले हमें नहीं पता है कि कितने का लॉस हुआ, उसे कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और जहां हमें प्री डिसाइडेड अमाउंट, उसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसके बाद कहा गया है, हम लोगों ने अभी तक 4 चीजें सीखी हैं, सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, डैमेजेस में भी 2 बातें सीखी। कौन से? लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। केस फाइल करने से पहले जो लॉस होता है, अगर हमें पता है कि वो कितने का हुआ है, तो वो कौन सा डैमेज कहलाएगा? लिक्विडेटेड। और हमें नहीं पता है तो वो क्या कहलाएगा? अनलिक्विडेटेड। आगे बढ़े। देखो, टॉर्ट कोई एक्ट नहीं है,
ठीक है। जैसे होता है ना टॉट, अगर कोई एक्ट होता है तो ये बताया जाता है कि होल ऑफ इंडिया लगेगा, पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था, आजकल इंक्लूड हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। तो टॉट कोई एक्ट नहीं है, ये जनरल लॉ के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कोई स्पेसिफिकली एक्ट नहीं है, ये क्लियर करना, दिमाग में रख लेना ये बात को कि ये कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, कहाँ टॉट लगता है कहाँ नहीं लगता है, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन कब? अरे भाई अगले लेक्चर में आने वाला हूं मैं तुम्हारे पास फिर से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी बातें करेंगे, बट फर्स्ट लेक्चर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो अभी तक आपने बेसिकली मुझसे 4 चीजें सीखी हैं। पहला सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, दूसरा डैमेजेस में लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। अब हम बात करेंगे राइट्स की। राइट भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला लीगल राइट्स, दूसरा अगर हम बात करें तो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। चलिए पहले बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स की। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स क्या होते हैं? ये वो राइट्स होते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने पर मिलते हैं, है ना। ये वो राइट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे मिलते हैं, मतलब अगर जब तक हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो जाएंगे तब तक ये राइट हमें मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी ने वर्मा जी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि 20 दिसंबर 2020 में आप मुझे 1000 किलोग्राम शुगर सप्लाई करेंगे। 1000 किलोग्राम शुगर सप्लाई करेंगे 20 दिसंबर 2020 को। शर्मा जी ने वर्मा जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इसके अगेंस्ट शर्मा जी आपको पे करेंगे 1 लाख रुपीस। कूल। अब अगर वर्मा जी 20 दिसंबर 2020 को शुगर नहीं देते हैं तो यहां पर शर्मा के पास ये राइट आ जाता है कि वो कोर्ट में जाकर वर्मा जी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है और सूट फाइल करके अपना कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, या जो भी उसे लॉसेस हुआ वो लॉसेस को क्लेम कर सकता है। ये सारी बातें अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो शर्मा जी के अगेंस्ट वर्मा जी के अगेंस्ट जो राइट था शर्मा के पास, ये कैसे अराइज हुआ? ये राइट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। समझ में आ रही है बात? ये राइट अराइज हुआ कब? कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तो इसे बोलेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। लीगल राइट के लिए किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है। लीगल राइट गवर्नमेंट के द्वारा सभी को दिए गए हैं, ठीक है। लीगल राइट सभी के पास होते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, ये सबको दिए गए हैं। 132 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास ये अधिकार है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है ना। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कब अराइज होता है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और लीगल राइट कब अराइज होता है? अरे भाई इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास होता है। तो अभी तक आपने 2 और चीजें सीख ली हैं। कौन से? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और लीगल राइट, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, क्या टॉट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स पे लगेगा? सोचो। नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो टॉट किस पे लगेगा? बट ऑब्वियसली बात है लीगल राइट्स पर, ठीक है। तो टॉट कहां अप्लीकेबल होने वाला है? लीगल राइट्स पर। समझ में आ गया ना? हाँ सर, कौन से डैमेजेस के लिए लगेगा, कौन से रॉन्ग पे टॉट लगेगा? आई टोल्ड यू ना कि भाई सब बताने वाला हूं, बट नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। पहले हम टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो डे है, यहाँ पर हमेशा हमें चैप्टर की बात नहीं करना चाहिए, उस चैप्टर के अंदर आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो चैप्टर पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। सही बोल रहा हूँ। चलिए, तो अभी तक आपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स सीख लिया। अब हम
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पॉलिश करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। अच्छा, एक होता है राइट इन रैम, सुना ही होगा, थोड़ा सा याद करो। और एक होता है राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, मतलब राइट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट आपके पास राइट है। अरे ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो हाँ पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, इट्स बिलोंग्स टू मी। हाँ, तो ये कहलाता है राइट अगेंस्ट वर्ल्ड। ऑलरेडी पढ़ चुके हो नालायक हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था ना मैंने, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम। और राइट इन पर्सोनम मतलब किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट, कहते हैं ना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, राइट इन पर्सोनम कहलाते हैं। तो राइट इन पर्सोनम का क्या मतलब होता है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो राइट आपके पास होते हैं वो राइट इन पर्सोनम कहलाते हैं। और जब आपके पास पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट कोई राइट है तो वो कहलाता है राइट इन रेम। थोड़ा सा रिकॉल था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के लिए इनफ करते हैं, मोर देन इनफ है। हमने टर्मिनोलॉजीज पूरी क्लियर कर ली हैं, ठीक है, टर्म्स पूरी क्लियर हो चुकी हैं जो इस चैप्टर के अंदर आने वाली थी। इन चैप्टर को अब कल से स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छे से हमें फोकस रहना है। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको कल सुबह मिल ही जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर इसका। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट देख लो, और इस पार्ट को एक बार ब्रीफली रिकॉल कर रहा हूँ। हमने सीखा टॉट, टॉट मीन्स रॉन्ग, और ये जो टॉट वर्ड आया ये एक लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड है टोटम से ड्राइव हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है रॉन्ग। रॉन्ग भी दो प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मीन्स जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन मीन्स दूसरे इंडिविजुअल को हार्म करता है तो वो सिविल रॉन्ग कहलाता है। और क्रिमिनल, अरे बोलो, जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस पहुंचाते हो तो वो रॉन्ग कहलाता है, क्रिमिनल रॉन्ग। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है ऑलरेडी क्लिप में देख चुके हो, और फिर भी सोचना और क्या क्या पब्लिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी भी क्लियर है। इसके बाद हमने सीखा डैमेजेस। तो डैमेजेस दो तरह के होते हैं, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मीन्स केस फाइल करने से पहले ही मुझे पता है कि मेरा लॉस कितने का हुआ है, अनलिक्विडेटेड मुझे नहीं पता कि कितने का लॉस हुआ है, ठीक है। अब सर कौन सा टॉट कहलाएगा, लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड? बेटा बुक का पहला पन्ना खोल, सब मिल जाएगा। थोड़ा तो खुद भी पढ़ ले, अब सारा ही मुझसे पढ़ेगा क्या, ठीक है। लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड ऐसे मैं कल के टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे को पता तू बहुत आलसी है, पर ठीक है, करना तो ही। लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड हो गया। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। ये कब अराइज होते हैं, जब हम किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लीगल राइट्स, यार ऑब्वियसली बात है, जो गवर्नमेंट ने सबको दिए हुए, उसके लिए किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने रिकॉल किया एक कंसेप्ट, राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम। तो भाई राइट इन रैम होता है राइट अगेंस्ट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट आपके पास ये अधिकार है। और राइट इन पर्सोनम मतलब किसी एक पर्सन के अगेंस्ट आपके पास ये अधिकार है।